हजूर पिताजी ने दिया मजलिस में सभी के सामने सुखी रहने का मूल मंत्र। जी हाँ सासंगत जी, हजूर पिताजी ने सभी सासंगत के लिए बहुत जरूरी वचन भेजे हैं जो पूरे परिवार के लिए भी बहुत लाभदायक होने वाले हैं और जीवन में बहुत ही ज़्यादा जिस तरीके से मैथ का जो सवाल का आंसर उसके फॉर्मूले से आता है, हजूर पिताजी ने भी सभी सासंगत के लिए वह फॉर्मूला जो है मजलिस में दे दिया है। जी हाँ सासंगत जी, धन धन सदगुरु तेरे आशा सभी सासंगत के लिए बहुत जरूरी सूचना है। हजूर पिताजी के बहुत ही जबरदस्त वचन आए हैं। जरूरी वचन क्या है, हजूर पिताजी ने सभी सासंगत के सामने खुलेआम क्या वचन किए हैं, यह सुनने से पहले आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी डेली जूम के माध्यम से जो मजलिस करते हैं, हजूर पिताजी जो भी वचन करते हैं वह हम इस चैनल के माध्यम से सभी जानकारी सभी सासंगत के लिए प्रदान करते रहते हैं। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले और हजूर पिताजी के वचन जो आप सुनना चाहते हैं, हजूर पिताजी जो भी सासंगत के लिए वचन करते हैं वो आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में लव एमएस जी, आई लव एमएस जी जरूर लिख सकते हैं। जी हाँ सासंगत जी, सभी सासंगत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर आए हैं जिसको आपको बड़े ही ध्यान से सुननी है और पूरे परिवार के साथ इस जानकारी को शेयर भी करनी है, क्योंकि हजूर पिताजी ने पूरी परिवार के लिए ही जो है यह वचन किया है कि कुछ सासंगत जो है सिरसा दरबार में आती है, कुछ सासंगत बरनवा आश्रम में आती है। बरनवा आश्रम में तो मेन जिम्मेदार जो सेवादार है वे ही अलाउ है, लेकिन सभी सासंगत के लिए हजूर पिताजी जो है महाभंडारा भी करने वाले हैं, क्योंकि सितंबर महीना जो है वह स्टार्ट होने वाला है और गुरु गद्दी महीने के रूप में जो है सितंबर महीना माना जाता है। अगस्त महीने का पूरे जो भी नाम चर्चा मजलिस हुई है सभी पूरे 30 के 30 दिन भंडारे के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन इसी बीच सभी सासंगत के लिए हजूर पिताजी ने ऐसे वचन कर दिए हैं जो सभी के जीवन में एक फॉर्मूले की तरह कामयाब होने वाले हैं। जी हाँ सासंगत जी, हजूर पिताजी जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी डेली जूम के माध्यम से सिरसा दरबार में मजलिस कर रहे हैं और जो भी सासंगत वहाँ पर जाते हैं वो हजूर पिताजी के दर्शन भी करते हैं और कल भी हजूर पिताजी ने सभी सासंगत को दर्शन दिए, लेकिन कुछ सासंगत जो है लेट होने की वजह से जो है हजूर पिताजी लेट इस वजह से पहुंची थी कि हजूर पिताजी हमेशा कुछ समय की देरी से आते हैं, लेकिन हजूर पिताजी कभी भी कुछ भी कर बैठते हैं। हमारे कुल मालिक सदगुरु इतनी गहराई से सोचते हैं, कभी हम सोच भी नहीं सकते। हजूर पिताजी ने टाइम से पहले ही आकर सभी को वो है मंत्र मुग्ध किया था और कुछ सासंगत जो हजूर पिताजी के दर्शन के लिए भी रह गई थी, तो इस वजह से और भी सासंगत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो सासंगत हजूर पिताजी ने सभी सासंगत के लिए आज जो जबरदस्त वचन किए हैं, हजूर पिताजी ने सभी सासंगत से जो प्रण करवाया है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि अगर आप हजूर पिताजी के वचनों से सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में जो है लाइक का आई लाइक योर वॉइस इस तरीके से आप कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हजूर पिताजी का एक एक वचन हमारे लिए बहुत कीमती होता है। एक एक वचन हमारे जीवन में ऐसे काम करता है जैसे कि समुंदर से जो मछली होती है, समुंदर में मछली होती है, मछली को पानी की जरूरत होती है, इस तरीके से हमें हजूर पिताजी के वचनों की जरूरत होती है। हम यही चाहते हैं कि हजूर पिताजी हमारे बीच में परमानेंट रहे। हजूर पिताजी हमेशा से फरमाते हैं कि कभी भी जो बुराई करनी है वो सामने नहीं करेंगे, अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो वो उसके सामने कहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि हजूर पिताजी ने इस तरह से वचन किए कि आपने किसी की भी जो बुराई है उसके पीछे नहीं करनी है, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो उसके सामने मुंह पे कहनी है। अगर इस तरीके से आपके जीवन में ये इस तरीके से फॉर्मूले की तरह काम करता है कि इंसान जब भी अगर किसी के सामने किसी की जो कमी है वह बताता है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से शर्मिंदा होता है और आगे आने वाले टाइम में वह गलत काम करने के लिए 100 बार सोचता है। तो सासंग जी, अगर आप इस तरीके से किसी की बुराई उसके पीछे करते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा भी आएगा और वो आपसे कहीं ना कहीं नफरत पैदा करने लगेगा। तो आप सभी ने हजूर पिताजी के वचनों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख सकते हैं कि हम आपके इन वचनों से सहमत है। आप हमेशा ही हमारे गुरु रहे हो तो आप अपने गुरु के जो सम्मान हमारे दिल में है, हम उनके वचनों के लिए जो हमने वादा किया है कि आपके वचन को हम 100% मानेंगे, हम कोशिश जरूर करेंगे। आप इस तरीके से भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम हजूर पिताजी आपके वचनों पर चलने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन चलने वाले तो आप हो, चलवाने वाले तो आप हो। जी हाँ सत्संग जी, कोई भी कार्य इंसान अपनी मर्जी से नहीं करता, कुल मालिक सदगुरु ही जो है उसमें साथ देता है। अगर उसका हमारे सर पर हाथ होता है, हम सत्संग में भी हमेशा से हजूर पिताजी से आशीर्वाद इसीलिए मांगते ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। तो आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दे और अगर आप इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करने के बाद इस बात का एहसास करा सकते हैं कि हाँ, हजूर पिताजी के इन वचनों से हम सहमत है। हम कोशिश करेंगे सामने वाली
गलती उसके सामने बताएंगे, पीछे उसकी